तो आज हम फर्स्ट पार्ट देख रहे हैं फायरबेस फोन ओटीपी ऑथेंटिकेशन का। इसके ऊपर 3 पार्ट्स बनने वाले हैं। तो आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे फायरबेस एंड प्रोजेक्ट सेटअप के बारे में। तो फायरबेस की सेटअप होना ज़रूरी है कि क्या क्या स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं, तभी आपका बेसिकली फायरबेस फोन ओटीपी ऑथेंटिकेशन वर्क कर पाएगा, वरना आपका एक भी स्टेप मिस होता है तो आपकी बेसिकली प्रॉब्लम हो सकती है। तो चलिए सबसे पहले मैं फायरबेस का सेटअप बता देता हूँ, फिर हम अपने प्रोजेक्ट में बात कर देंगे हमें क्या फायरबेस से रिलेटेड पैकेजेस एंड इंस्टॉल करने पड़ेंगे, जो भी हमें सेटिंग्स वगैरह करनी होंगी, कन्फिगरेशंस। तो सबसे पहले तो मैं क्या करता हूँ, जो मेरे को पैकेजेस रिक्वायर हैं तो वो हम यहाँ पर पैकेजेस इंस्टॉल कर लेते हैं। सबसे पहले तो मैं इसको क्लोज करता हूँ एंड देन यहाँ पर मैं लिखता हूँ npm install। सबसे पहले मेरे को चाहिए होगा फायरबेस एंड फायरबेस के बाद मेरे को चाहिए होगा फायरबेस का ऑथ। तो यहाँ पर हम @firebase ऑथ यूज़ करेंगे /auth एंड देन मेरे को यहाँ पर फायरबेस ऐप चाहिए होगी, तो यहाँ पर हम @firebase/app। तो ये बेसिकली 3 पैकेजेस हैं जो कि आपको इंस्टॉल करने हैं, फायरबेस ऑथ एंड फायरबेस ऐप। आप इसे इंस्टॉल कर लीजिएगा। जैसे ही मैंने यहाँ पर कमांड ने एंटर कर दी और यहाँ पर इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएंगे। जब तक मैं बात कर लेता हूँ कि फायरबेस के अंदर आपको क्या क्या कॉन्फ़िगरेशंस करनी है, क्या क्या स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं। बेसिकली न्यू तरीके से मैं बताऊंगा। देखिए मैं यहाँ पर जो है अपना फायरबेस मीन्स लॉगिन करके नहीं दिखा रहा हूँ, क्योंकि कुछ सिक्योरिटी रीजन की वजह से, क्योंकि उसमें मेरी कुछ बेसिकली क्रेडेंशियल या कुछ कॉन्फ़िगरेशन शो हो सकती है। तो इसलिए मैं यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप आपको स्क्रीनशॉट के द्वारा चला करके दिखा रहा हूँ यहाँ पर। तो सबसे पहले आपको करना है क्या है, आप अपने डैशबोर्ड पर आ जाएंगे, जो भी आपका फायरबेस का होगा, जो भी आपने लॉगिन करके किया होगा। तो आपको वहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा होगा ऐड प्रोजेक्ट करने का, या आपके ऑलरेडी कोई प्रोजेक्ट एडेड हैं तो वो आपको कुछ इस तरीके से शो होंगे, जैसे कि यहाँ पर मेरे शो हो रहे हैं। तो यहाँ पर आपको ऐड प्रोजेक्ट पर क्लिक करना है। देखिए यहाँ पर आप न्यू तरीके से बेसिकली वर्क करें, जैसे कि अगर आपको स्टेप्स एक बार पता चल जाएंगे, फिर आप किसी भी अनदर जो ऐप्स बनी हुई हैं उन्हीं के अंदर इंटीग्रेट कर सकते हो इजिली। पर सबसे पहले आप क्या करेंगे, ऐड प्रोजेक्ट पर आप क्लिक करेंगे। तो ऐड प्रोजेक्ट पर क्लिक होने के बाद आपको कुछ इस तरीके की स्क्रीन आएगी, जिसमें आपको करना है क्या, यहाँ पर आपको अपना प्रोजेक्ट नेम डाल देना, जैसे कि मैंने यहाँ पर डाला हुआ रिएक्ट ओटीपी वर्क। फिर आपको करना है कंटिन्यू पर क्लिक। यहाँ पर मैंने जैसे कंटिन्यू पर क्लिक किया तो मेरे पास जो नेक्स्ट स्क्रीन आती है वो ये आती है कि यहाँ पर गूगल एनालिटिक्स के लिए पूछता है, जस्ट आपको कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। फिर आपको कुछ इस तरीके की स्क्रीन आएगी। यहाँ पर आपको जो ड्रॉप डाउन शो होगा, ड्रॉप डाउन में आपको क्या करना है, डिफॉल्ट अकाउंट फॉर फायरबेस सेलेक्ट कर लेना है। अगर आपका कोई ऑलरेडी है तो आप वो सिलेक्ट कर सकते हो, बट यहाँ पर आप इसे सिलेक्ट कर सकते हो, कोई इशू नहीं होगा। फिर आपको क्रिएट प्रोजेक्ट पर क्लिक कर देना है। देन नेक्स्ट जो आपको स्क्रीन आएगी वो कुछ इस तरीके की आएगी। आपका प्रोजेक्ट जो है बेसिकली प्रोसेसिंग में होगा, जो भी आपका क्रिएट होने जा रहा है। जैसे ही आपका कंप्लीट हो जाता है, प्रोजेक्ट क्रिएट हो जाएगा, तो आपको कंटिन्यू बटन आएगा। यहाँ पर कुछ इस तरीके से मैसेज आएगा और आपको कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। जैसे आप कंटिन्यू पर क्लिक करोगे तो आपको कुछ इस तरीके की स्क्रीन आने वाली है। जैसे आप कंटिन्यू पर करोगे तो आप यहीं पर रिडायरेक्ट होंगे, जो भी आपका प्रोजेक्ट का डैशबोर्ड जो ओवरव्यू बेसिकली स्क्रीन होगी। तो अब यहाँ पर देखिए आपको एक ऑप्शन आ रहा होगा, यहाँ पर iOS एंड्रॉयड और ये वेब। देखिए बेसिकली हम रिएक्ट जेएस पर वर्क कर रहे हैं, हम वेब डेवलपमेंट के लिए वर्क कर रहे हैं। तो आपको इस वाले आइकन पर आपको क्लिक कर देना, जो वेब का आपको बेसिकली शो हो रहा है। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हो, या अगर आपको ये ऑप्शन शो नहीं होता है तो आप प्रोजेक्ट सेटिंग में भी जा करके आप कर सकते हो। बट यहाँ पर आपको ऑब्वियसली बात है कि अगर आप न्यू प्रोजेक्ट बना रहे हो तो आपको ये बेसिकली आइकन शो होगा। तो आप इस पर क्लिक कर दीजिएगा। जैसे ही आप इस पर क्लिक कर देते हो तो आपको नेक्स्ट स्क्रीन आने वाली है कुछ इस तरीके की। यहाँ पर जो है अपना कोई भी नेम दे सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पर दिया रिएक्ट वर्किंग करके। एंड यहाँ पर आप क्या करेंगे, रजिस्टर ऐप पर क्लिक कर देंगे। जैसे आप क्लिक कर दोगे तो आपको कुछ इस तरीके का बेसिकली कॉन्फ़िगरेशन होंगी। यूज़ एनपीएम और ये आएगा। बेसिकली हम यूज़ एनपीएम कर रहे हैं। अब जरूरी बात नहीं है कि आप यहाँ से बेसिकली कोई मतलब ये है जो आपको कॉन्फ़िगरेशन शो हो रही है, ये जो इतना पार्ट आपको शो हो रहा है, इसमें बेसिकली आपका कॉन्फ़िगरेशन जो भी आपका बेसिकली एपीआई की है, ऑथ डोमेन है, या जो भी प्रोजेक्ट आईडी है रिलेटेड है, वो यहाँ पर कीज आपको शो होंगी। तो आप यहाँ से चाहो तो इसको कॉपी आइकन पर क्लिक करके आप कॉपी कर सकते हो, नहीं कॉपी करोगे तो भी कोई बात नहीं है। आगे भी मैं आगे बताऊंगा कि इसको कैसे ले सकते हो, कॉपी कर सकते हो। फिर आपको क्या कर देना, नेक्स्ट चलना है, कंटिन्यू द कंसोल जो भी बटन होगा नीचे आप क्लिक करके आ जाइएगा। तो आपको ये स्क्रीन आने वाली है।
तो आपका जो प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया, अभी जो हमने बेसिकली वेब के लिए हमने क्रिएट किया, तो अब आपको सेटिंग का ऑप्शन आएगा। सेटिंग के ऑप्शन पर जैसे आप क्लिक करोगे तो आपको आएगा प्रोजेक्ट सेटिंग ऑप्शन। तो प्रोजेक्ट सेटिंग्स ऑप्शन पर आप जैसे ही क्लिक करोगे तो आपको कुछ इस तरीके की स्क्रीन आने वाली है। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, जनरल ऑप्शन में ही रहना है। हालांकि ये डिफॉल्ट तो जनरल पर ही भेजेगा, तो आपको जनरल पर ही रहना है। और जनरल पर रहने के बाद इसी में जस्ट थोड़ा हम नीचे स्क्रॉल करेंगे तो अब आपको कुछ इस तरीके की स्क्रीन आएगी। जैसा कि अभी आप देख सकते हो, ये वही स्क्रीन है या ये वही कॉन्फ़िगरेशन फाइल का जो आपको कोड दिखाई दे रहा है यहाँ पर, ये वही था जो यहाँ पर मैंने अभी आपको दिखाया था, जैसा कि यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। तो यहाँ से अब आपको करना क्या है, यहाँ पर ये जो है कॉपी का आइकन बना हुआ है, इसको आप कॉपी कर सकते हो और आप अपने किसी नोटपैड में सेव कर सकते हो, या आपके पास ऑलरेडी इसका एक्सेस है तो आप कभी भी चाहो यहाँ पर आओ, कॉपी करो और पेस्ट करो कहीं पर भी। तो अब आपको करना क्या है, नेक्स्ट जो आपको करना है, ये बेसिकली आपका कॉन्फ़िगरेशन रेडी हो गया वेब के लिए। अब देन आपको यहाँ पर आना है बिल्ड वाले ड्रॉप डाउन के पास। तो यहाँ पर आपको बिल्ड वाले ड्रॉप डाउन पर क्लिक करना है सबसे पहले। ये जो स्टेप्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बिल्ड वाले जैसे ड्रॉप डाउन पर क्लिक करोगे तो आपको कुछ इस तरीके की स्क्रीन आने को मिलेगी, जिसमें आपको ऑथेंटिकेशन ऑप्शन आएगा सबसे टॉप पर। तो यहाँ पर ना ऑथेंटिकेशन पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक कर दोगे तो आपको कुछ इस तरीके की स्क्रीन आएगी। तो यहाँ पर कुछ इस तरीके का बेसिकली ये इमेज तो होगी, यहाँ पर इस तरीके का टेक्स्ट आ रहा होगा। यहाँ पर आपको गेट स्टार्टेड बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप गेट स्टार्टेड पर क्लिक कर देते हो देन आपको आता है यहाँ पर ये स्क्रीन, साइन इन मेथड। अब साइन इन मेथड में क्या होगा कि आप देखिए यहाँ पर क्या है, हम फ़ोन के लिए काम कर रहे हैं। अब जैसे ईमेल पासवर्ड से अगर आप ऑथेंटिकेशन लगाना चाहते हो तो वो भी आप कर सकते हो। हमें तो यहाँ पर फ़ोन ओटीपी ऑथेंटिकेशन लगाना है, तो आप फ़ोन वाले को सिलेक्ट करोगे और इस पर क्लिक करोगे। देन इस पर क्लिक करने के बाद कुछ इस तरीके की स्क्रीन आएगी, तो जो कि आपका डिफ़ॉल्ट डिसेबल होगा, मीन्स इसे इनेबल करना पड़ेगा। तो ये जो आपको आइकन दिखाई दे रहा है, इसे हम बोल सकते हैं टॉगल बटन, नॉट आइकन। टॉगल बटन को आपको क्या करना है, ये डिसेबल होता है डिफ़ॉल्ट, तो आपको इनेबल करना है। तो इनेबल करके कुछ इस तरीके की स्क्रीन आएगी, तो इनेबल कर दोगे तो आपको सेव बटन भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो आप सेव बटन पर क्लिक कर दोगे। अब जैसे ही आप सेव बटन पर क्लिक कर दे तो आपको स्टेटस इसका मिल जाएगा इनेबल्ड, जो भी आपका फ़ोन, जो भी आपने ऑथेंटिकेशन यूज़ किया है, तो आपका फ़ोन ऑथेंटिकेशन इनेबल्ड हो चुका है। अब क्या होगा, यहाँ पर आपको एक यूज़र से स्क्रीन आ रही है, जैसे साइन इन मेथड के बगल में यूज़र्स। तो अब आप जिस किसी के भी पास मोबाइल नंबर पर ओटीपी भेजोगे या जो भी नंबर पर आप भेजोगे तो यहाँ पर आएगा आइडेंटिफायर प्रोवाइडर्स एंड जो भी डिटेल्स होंगी यहाँ पर यूज़र की यूआईडी क्रिएट होती है। तो जैसे आपका मीन्स कि अगर आपका एक मोबाइल है और आप उसी मोबाइल पर ओटीपी भेजने जा रहे हो तो आपकी एक ही रो क्रिएट होगी। ये डिफरेंट डिफरेंट मोबाइल के लिए डिफरेंट डिफरेंट रो जो है क्रिएट करेगा। तो ये बेसिकली था फायरबेस में सेटिंग, या जो भी आप बोल सकते हो कि स्टेप्स जो कि हमें फायरबेस में फ़ोन ओटीपी ऑथेंटिकेशन के लिए ज़रूरी स्टेप्स रहे हैं। तो इन स्टेप्स को आप पॉज करके, आई होप आप अंडरस्टैंड हो पाए होंगे, पॉज कर करके आपने आगे देखे होंगे मेरे स्टेप्स। अब क्या करना है, अब आपका ये तो बेसिकली प्रॉपर इंस्टॉल हो चुका है जो भी हमारे पैकेज थे। अब आपको आ जाना है प्रोजेक्ट में। यहाँ पर जो है ये मेरा बिल्कुल फ्रेश प्रोजेक्ट है रिएक्ट का, जिसमें अभी मैंने कुछ नहीं किया हुआ है। तो यहाँ पर एसआरसी के अंदर अगर आप आओ तो यहाँ पर एक न्यू फाइल क्रिएट कर लीजिएगा, जिसका नेम हम रख लेते हैं firebase.js। अब देखिए ज़रूरी नहीं है firebase.js रखो, बट एक मैं बोल रहा हूँ कि इसमें क्या है, firebase.js इसलिए रखा हुआ है इसका नेम क्योंकि इसमें कुछ कन्फिगरेशंस होंगे जो कि मैं यहाँ पर रखूँगा। अब आप इस फाइल का नेम कुछ भी रख सकते हो, बट ध्यान रखना कि आपने क्या रखा हुआ है। अब आपको करना क्या है, इसमें आपको इंपोर्ट करना है फायरबेस को। तो फायरबेस तो कहाँ से इंस्टॉल करना है, फ्रॉम, यहाँ पर हम यूज़ करेंगे फायरबेस, फायरबेस कॉम्पैक्ट, सॉरी कॉम्पैक्ट, एंड यहाँ पर आपका ऐप। ये ध्यान रखिएगा कि आप जो है ये बेसिकली न्यू वर्जन चल रहा है। अगर आप ओल्ड वर्जन यूज़ कर रहे होंगे तो उसमें क्या होगा, आपका कुछ इस तरीके से होगा, सिंपल फायरबेस ऐप स्लैश ऐप। अभी मैं तो न्यू वर्जन इंस्टॉल कर रहा हूँ, मीन्स मेरे पास सब कुछ न्यू है। यहाँ पर मैं क्या यूज़ करूँगा, फायरबेस स्लैश कॉम्पैक्ट, नॉट कॉम्पैक्ट, ओनली कॉम्पैक्ट। तो यहाँ पर ये आपको यूज़ करना है फायरबेस स्लैश कॉम्पैक्ट स्लैश ऐप। तो आपको ये यूज़ कर लेना है। एंड यहाँ पर जो है नेक्स्ट हम क्या करेंगे,
हमें यहाँ पर चाहिए होगा ऑथ, जो कि हमने बेसिकली ऑथ को इंस्टॉल किया हुआ है, तो यहाँ पर हम यूज करेंगे ऑथ। तो इम्पोर्ट फायरबेस स्लैश, इसमें भी ध्यान रखिएगा जो भी न्यू वर्जन है उसमें हमें कॉम्पैट लगाना पड़ेगा, कॉम्पैट ऑथ। ये बेसिकली ज़रूरी है, अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो आपको बेसिकली एरर्स देखने को मिलेंगी जब भी हम इसमें वर्किंग करेंगे। तो हमने फायरबेस कॉम्पैट ऐप को भी बेसिकली इंपोर्ट कर लिया, फायरबेस कॉम्पैट ऑथ को भी हमने यहाँ पर इंपोर्ट कर लिया। यहाँ पर मैं एक वेरिएबल बना लेता हूँ लाइक फायरबेस कन्फिग करके। अब आप इसका नेम कुछ भी रख सकते हो। देखिए यहाँ पर मैंने फायरबेस कन्फिग क्यों रखा है, देखिए आप चाहो तो यहाँ पर आइएगा, जहाँ पर मैंने आपको दिखाया था, 1 मिनट उस स्क्रीन पर लेकर के जा रहा हूँ। तो ये वाली, हाँ ये वाली स्क्रीन जो थी, यहाँ पर जो भी आपने स्टेप्स फॉलो करे होंगे आपको कुछ इस तरीके की स्क्रीन आ रही होगी। यहाँ पर भी देख सकते हो, आप चाहो तो ये जो पूरी लाइन है ना, क्या करना है हमें, ये जो कोड है अगर यहाँ पर आओ तो मैं थोड़ा कंट्रोल Z करता हूँ। यहाँ पर ये जो लाइन ऑफ कोड आपको दिखाई दे रहा है इतना, कॉन्स्ट फायरबेस कन्फिग एपीआई की ऑथ डोमेन प्रोजेक्ट आईडी, ये आपको क्या करना है यहाँ से कॉपी कर लेना है। मैं यहाँ पर कॉपी आइकन बना हुआ है, हालांकि आप एक नोट पैड में आप ओपन करें इसको, एंड आप क्या करेंगे जस्ट इस ये वाला पार्ट जो है कॉपी करिएगा और यहाँ पर डाल दीजिएगा। जैसे यहाँ पर मैंने वेरिएबल बनाया फायरबेस कन्फिग, जो कि सेम यहीं पर बना हुआ है, इक्वल टू, एंड जो भी कर्ली ब्रैकेट के अंदर जो भी कीज वगैरह है वो यहाँ पर डाल देनी है, योर फायरबेस कॉन्फ़िगरेशन कीज। अब देखिए मेरी तो यहाँ पर मैं डाल नहीं रहा क्योंकि सिक्योरिटी रीजन की वजह से, बाकी आप अपना डाल दीजिएगा। तो आपको ये काम कर लेना है, जो भी आपको यहाँ से जस्ट इस पार्ट को कॉपी करिएगा और यहाँ पर पेस्ट कर दीजिएगा। देन आपका कुछ इस तरीके का यहाँ पर आपकी कीज वगैरह शो हो जाएंगी, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। फिर आपको करना क्या है, आप यहाँ पर इन स्टेप्स को मत कॉपी करिएगा ना, इन स्टेप्स को कॉपी करने की जरूरत है, जस्ट आपको ये वाला कोड जो है कॉपी करना था, ये वाला। तो ये कर लिया कॉपी, एंड देन यहाँ पर आपने पेस्ट कर दिया। फिर आपको क्या करना है, फायरबेस को हमें इनिशियलाइज करना है। फायरबेस, अरे मेरे को दिख नहीं रहा यार, फायरबेस डॉट इनिशियलाइज, इनिशियलाइज ऐप। तो ये बेसिकली मेथड है, इसका हमें यूज करना होगा। इसमें हमें क्या करना है, अपना ये जो फायरबेस कॉन्फ़िगरेशन नाम का जो वेरिएबल है इसको जस्ट हम यहाँ पर पास कर देंगे। ये पास करने के बाद अब हम क्या करेंगे, इस फाइल को हमें आगे चल करके अपने कंपोनेंट के अंदर यूज करना होगा, तो एक्सपोर्ट करना भी इसको जरूरी है। तो एक्सपोर्ट डिफॉल्ट, एंड यहाँ से हम जो है अपना फायरबेस वेरिएबल हम इसको एक्सपोर्ट कर देते हैं। जो भी हमारा फायरबेस रहा, हमने फायरबेस को यहाँ पर इंपोर्ट किया, उसमें कॉन्फ़िगरेशन सेट करी, जो भी हमने इनिशियलाइज ऐप किया, फिर हमने क्या कर दिया, फायरबेस को यहाँ से एक्सपोर्ट भी कर दिया। अब ये एक्सपोर्ट होकर के हमारे कंपोनेंट में यूज होगा, जहाँ पर हम मोबाइल नंबर डालेंगे तो वो OTP सेंड करेगा हमारे मोबाइल नंबर पर, फिर हम उसे वेरीफाई भी करेंगे। तो ये सारा काम इस वेरिएबल के द्वारा ही होगा, जो भी यहाँ से हम जो है एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो अब यहाँ पर हम नेक्स्ट लेक्चर में देखने वाले हैं कि कैसे हम एक कंपोनेंट बनाएंगे जिसमें हम अपना फ़ोन नंबर डालेंगे और OTP सेंड होगा यूज़र के मोबाइल नंबर पर। तो नेक्स्ट लेक्चर एंड उसका नेक्स्ट लेक्चर देखना ना भूलिएगा, दोनों में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस रहेगा। सो थैंक यू।